हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनप्रीत आर्यन टॉक्स। अगर आपका ड्रीम है अब्रॉड नर्स बनने का एंड यू वांट टू गो कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूके, सो देन आपको एनक्लेक्स, सीबीटी और ओईटी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। और अगर आप एनक्लेक्स, सीबीटी, ओईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो देन ज्वाइन मनप्रीत आर्यन टॉक्स। तो यहाँ आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम ट्रिक्स, practice questions, and smart study guidance. So, for more personal guidance and classes, please call in the given number as below and subscribe Manpit Aaron Talks now and start your success journey today. The nurse administers a dose of radioactive iodine to a female client for the treatment of hyperthyroidism. Which of the following precautions should the nurse teach the client to follow up on discharge? Select all that apply. So जो आयोडीन है, रेडियो एक्टिव आयोडीन है, पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म था, उसका ट्रीटमेंट के लिए हमने RAU हम आई रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया उसको। उसके बाद वो डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को घर पे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, सो रीड करो और आंसर बताओ मुझे कौन कौन से सिलेक्ट करें। से क्लोजली अवॉइड करना ही होता है। ओके, ठीक सेकंड। है। और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे, पता नहीं मैम, इसका श्योर नहीं हूँ मैं ओके कि ब्रेस्ट फीड करना होता है या नहीं। इफ ओके पॉसिबल पॉसिबल हो तो सेपरेट टॉवल्स, हाँ ये सब हमें करना होता है उसका। ठीक है। 2-3 टाइम फ्लश ईच करना होता है। हाँ, यूज डिस्पोजेबल प्लेट्स ये भी है। डू नॉट शेयर आइटम्स विद अदर ये भी है। हम्म, वॉश योर क्लोथ्स विद टॉवल सेपरेट, क्लोथिंग एंड टॉवल सेपरेटली ये भी है। ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्रेस्ट फीडिंग हमने नहीं करनी होती है। एज अगर नहीं भी कॉमन सेंस भी आप यूज कर सकते हो कि हम प्रेग्नेंट लेडी है उसको, क्योंकि होता है ब्लड के अंदर अभी आयोडीन की जो कह लो कि कोई प्रोपोर्शन है वो हो सकता है ब्लड में, तो हम्म। हमने ब्रेस्ट फीडिंग हमने अवॉइड करनी होती है। ठीक है। ठीक है। सो रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी वो क्या अब यूज करते हैं हाइपरथायराइडिज्म में। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय कर देती है हमारी थायराइड ग्लैंड को है। एंड RAI हैज अ delayed response, so it requiring to up to 3 months for maximal effect, requiring up to 3 months for maximal effect. So after treatment client emits radiation and excretely it is through bodily fluids and radioactive, they are radioactive हो सकते हैं। The nurse takes home precaution to protect those who in come contact with their client. So depending on the dose, client should be following these precautions at least up to 1 week. So limit the close contact with the and time spent with pregnant women and children. सेपरेट टॉयलेट यूज करना, फ्लश करना एटलीस्ट 2 to 3 times। ठीक है। एंड यूज डिस्पोजेबल कप्स, प्लेट, यूटेंसिल हमने यूज करने हैं। एंड डू नॉट शेयर देयर फूड्स, क्योंकि सलाइवा के अंदर भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, वो आगे फर्दर किसी और को भी हो सकता है। एंड आइसोलेट पर्सनल लॉन्ड्री यूज करनी है एंड वॉश इट प्रॉपरली। स्लीप इन अ सेपरेट बेड फ्रॉम अदर्स, अलग सेपरेट रूम में रहना है। एंड डू नॉट सिट नियर दी अदर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक ट्रेन फ्लाइट ट्रेवल कर रहे हो तो हमने वैसे अवॉइड ही करना है। ठीक है। So after RAI, breast milk excreted by the client is radioactive. तो हमने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी है। ठीक है। एंड कब तक नहीं करवानी? सो ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टॉप 6 weeks बिफोर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट RAI। सो अगर ब्रेस्ट फीडिंग क्लाइंट कर रहा है, इट शुड बी स्टॉप 6 weeks। सो 6 weeks पहले हमने ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देनी है। ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट RAI फ्रॉम accumulating in the breast after treatment. So breastfeeding is not resumed with the current child बट कैन बी रिज्यूम विद फ्यूचर प्रेगनेंसी। तो उस वाले के बच्चे को तो बाद में ब्रेस्ट फीड देनी नहीं है। और अगर ट्रीटमेंट होना है तो उससे पहले 6 weeks पहले हमने बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना बंद कर देना। तो दिस इज नॉलेज का हमारा ऑप्शन आया। So next, the nurse teaches proper foot care to a client with diabetic mellitus. Which statement by the client indicate that further teaching is needed? I will apply lanolin to my feet to prevent dry skin. So it is correct or not correct? यस मैम। करेक्ट। तो हमने क्या करना है, फर्दर टीचिंग इज नीडेड। तो जहां पे क्वेश्चन ने क्या बोला होगा, फॉल्स सब फॉल्स लाइन बोली होगी तो हम इसको कट कर देंगे। ठीक है। सो आई विल अवॉइड अप्लाइंग अ हीटिंग पैड इन डायरेक्टली टू माई फीट।
दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है। आई विल टेस्ट द वाटर विद द थर्मोमीटर बिफोर बाथिंग, दिस इज ऑल्सो राइट। तो बचा क्या, हम अब तो एक ही बचा। देन आई विल वियर सैंडल्स इंस्टेड ऑफ स्नेकर टू प्रिवेंट मोशन, नो, सैंडल ओनली कवर बंद Slippers. वाले शूज पहनने हैं। ठीक है। देन इनफेक्टिव ब्लड ग्लूकोज मैंने इसके लिए मुझे बताने की वैसे आपको जरूरत नहीं है। अवॉइड ओपन टो शूज अवॉइड करने हैं यूज, हमेशा जो कंफर्टेबल हो, स्पोर्टिंग और अच्छे से कवर्ड हो वो हमने शूज पहने। ठीक है। ठीक है मैम, नेक्स्ट। नेक्स्ट, हम्म। द नर्स इज रिव्यूइंग न्यू मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ क्लाइंट हु हैज अ सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर। सो दिस, यहाँ पे जब भी हमने इसका देखना है, रिव्यूइंग मतलब नर्स रिव्यू कर रही है न्यू मेडिकेशन, तो यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो पहले ये चीज जरूर देखनी है, न्यू है या पुराना ही चल रहा है। सो न्यू मेडिकेशन को रिव्यू कर रही है, दैट इज प्रिस्क्रिप्शन फॉर अ क्लाइंट हु हैज अ सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। देन क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर CT स्कैन ऑफ द हेड विद IV आयोडोनेटेड कंट्रास्ट, तो उसको कंट्रास्ट देना है। ठीक है। द नर्स शुड क्लैरिफाई द प्रिस्क्रिप्शन फॉर, अब हमने पता है कंट्रास्ट में कौन सी ड्रग नहीं देनी है, या पेशेंट को ऑलरेडी चल रही है तो हमने किसको होल्ड करना है, गाबापेंटिन, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन। रशिका, मैम मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रियंका हमेशा याद रखना जब भी हमने IV कंट्रास्ट देना है तो हमने मेटफॉर्मिन अगर पेशेंट को चल रही है तो विद होल्ड कर देनी होती है। क्यों करनी होती है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्या होता है रशिका, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक, नॉट लैक्टिक मेटाबॉलिक, एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। ठीक है। So lactic acidosis is a severe complication of metformin मेटफॉर्मिन। and antidiabetic medication. So always जब भी आपको याद रहे मेटफॉर्मिन का स्टार मार्क करके रखो, IV कंट्रास्ट करना है तो उसमें ये विद होल्ड हो जाती है। कब कब करना है, एटलीस्ट 24 to 40 आवर्स बिफोर दी मेडिकेशन, एंड आफ्टर भी हम एटलीस्ट 24 to 40 आवर्स आफ्टर भी हम पेशेंट को नहीं देते, जब तक कि हमारा जो कंट्रास्ट है वो पूरा यूरिन से एक्सक्रीट हो जाए। ठीक है। बाकी मेडिकेशन का भी आई है, चलो उनके भी आप फंक्शन लिख लो। गाबापेंटिन क्या है, गाबापेंटिन ए है एंटी कन्वल्जेंट, और गाबापेंटिन यूज करते हैं न्यूरोपैथिक पेन को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, राइट डाउन कर लो। एम्लोडिपिन यू ऑल नो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, बीपी के लिए, बट इट इज द ड्रग अंडर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। फेनेटोइन ये भी एंटी कन्वल्जेंट है। ठीक है।